तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ जीरो यानी कि ZERO इन्होंने स्पेलिंग दी है क्वेश्चन में, जीरो इज रिटन एज, आप इसे कह सकते हैं चूर CHUR, देन हाउ इज प्लेयर रिटन। अगर जीरो को चूर की तरह लिखा जाएगा तो प्लेयर को कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, हमने लिखा है क्या, चूर। तो अब आप देख सकते हैं कि ZABC यानी कि +3 लेटर है C, है ना, E है FGH +3 अगेन CH, RSTU OPQR यानी कि +3 करके 2 लेटर्स को जब आप स्किप करके थर्ड लेटर पे आते हैं तो आपको ये स्पेलिंग मिलती है। ठीक है, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाइए कि प्लेयर कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना कि प्लेयर को हम कैसे लिखेंगे। सेम स्टेप आपको यहां पे भी यूज करनी है। PQRS LMNO अगेन +3 ABCD, ये D यहां पे आ गया, YZAB D यहां पे आ गया, EFGH RSTU यानी कि हमारा ऑप्शन है SODBHU, D ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि समझ में आ गया होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल +3 करना है और आपको आपकी स्पेलिंग या वर्ड आपको मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इसे पढ़ लेते हैं, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट है कि A इज ओल्डर देन B यानी कि A ना B से बड़ा है, आप ग्रेटर भी कह लीजिए, इजीली आप इसको समझ सकते हैं ऐसे। C and D आर ऑफ द सेम एज। अब C और D हैं, इनको हम अलग लिख लेते हैं, क्या है, सेम एज के हैं। E इज द यंगेस्ट यानी कि E जो है वो यंगेस्ट है यानी कि सबसे छोटा, तो इसको भी हम थोड़ा अलग ही लिख लेते हैं और बाद में हम देख लेंगे कि इनका किसका क्या प्लेस है या किसका क्या एज ग्रुप है, जिस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। F इज, अब हमने यहां तक कर लिया था, E इज द यंगेस्ट, F इज यंगर देन D। अब D और C बराबर हैं, ठीक है, लेकिन F यंगर है D से, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं कि F यहाँ पे यंगर है D से। तो आप ये भी कह सकते हैं कि C से भी ये यंगर है। F इज ओल्डर देन A। अब F क्या है, बड़ा है, किससे, ओल्डर है A से, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे ही आपको ये 5th स्टेटमेंट मिला, आपको ये समझ में आ गया कि F A से तो बड़ा है लेकिन D से ये छोटा है, तो यहाँ पे D आएगा। और जैसा कि आपको पता है कि C इसके बराबर है, और हमको यहाँ ये स्टेटमेंट भी पता है कि E जो है वो सबसे छोटा है, यानी कि ये सबसे पीछे आएगा। तो इस तरह से आपको सबकी पोजीशन पता चल जाती है, ABCDEF, इन सबकी पोजीशन आपको पता चल जाती है। लेकिन सिर्फ 5th स्टेटमेंट तक ही आप समझ पाते हैं कि किसकी क्या एज है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा। इसीलिए अब इसमें आ जाइए कि क्वेश्चन में कंक्लूजन में पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पर्सन और पर्सन्स एज। कितने सारे स्टेटमेंट्स हैं जिससे आपको किसी की भी इन पर्सन्स की जो हमें दे रखे हैं उनकी एज का पता चलता है। तो इसका D ऑप्शन आएगा, ऑल 5, क्योंकि 5th स्टेटमेंट तक हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाए थे, इसीलिए सारे ही स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आप